ये एक काल्पनिक कहानी है। इसे मनोरंजन के रूप से देखें। ये कहानी कुछ लोगों को विचलित भी कर सकती है। मैं एक सिर दर्द के साथ उठा। मेरे कानों के पास बीप बीप की आवाज़ आ रही थी। जब मेरे आँखों से धुंधलापन दूर हुआ तो मैंने पाया कि मैं एक हॉस्पिटल में था। मैंने नर्स से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। नर्स ने कहा, सर, आपका कार एक्सीडेंट हुआ था और आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट के बाद पेशेंट का बचना मुश्किल होता है। मैं इस बात से खुश था कि मैं बच गया, लेकिन मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। नर्स ने फिर मुझे एक इंजेक्शन लगाया और मैं लेट गया। मेरी आंखें बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे सामने पुलिस और मेरी फैमिली थे। वो सब मेरे होश आने का इंतज़ार कर रहे थे। पुलिस ने पूछा, आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे और एक्सीडेंट के पहले क्या हुआ था? पूरी बात डिटेल में बताइए। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा तो मुझे याद आया कि मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था। मीटिंग तक पहुंचने में टाइम लगने वाला था, इसलिए मैं घर से जल्दी निकल गया था। घर पर भी मैंने ये बात बता दी थी। मैं करीब सुबह के 5:30 बजे निकल गया था और अपनी कार से हाईवे पर जा रहा था। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख लगने लगी थी और मुझे दवाई भी लेनी थी, इसलिए मैं हाईवे के साइड पर रेस्टोरेंट देखते हुए जा रहा था। थोड़ी देर तक चलने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दी। दूर से देखने में ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट था, लेकिन जब मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और रेस्टोरेंट को पास से देखा तो वो इतना कुछ ठीक नहीं था। अंदर कुछ 2-1 बल्ब जल रहे थे और रेस्टोरेंट पूरा खाली था। मैंने रेस्टोरेंट का गेट खोला और अंदर एक टेबल पर बैठ गया। मैंने सोचा कि मुझे कोई पूछेगा कि क्या चाहिए मुझे या मेन्यू देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं 5 मिनट तक वहीं बैठा था, लेकिन कोई भी नहीं आया, इसलिए मैं काउंटर पर गया। काउंटर भी खाली था। मैंने आवाज़ लगाई, अरे यहाँ कोई है? हेलो। पर कोई आवाज़ नहीं हुई। तो फिर मैं रेस्टोरेंट से निकलने के लिए पीछे मुड़ा और मेरे ठीक सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर बड़ी ही अजीब सी मुस्कान थी और हाथ में एक धारदार चाकू। उसने पूछा, जी क्या चाहिए आपको? मैंने कहा, क्या है आपके पास अच्छा? उसने कहा, सब कुछ अच्छा है। मैंने कहा, ठीक है तो आप कुछ भी अच्छा सा खाना दे दो। उससे बात करने में पता नहीं मेरा दिल क्यों बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मेरा दिमाग इस जगह से निकलने के लिए बोल रहा था। मैं फिर एक टेबल पर बैठ गया। उस आदमी ने मुझे खाना दिया और काउंटर के पास चला गया। मैंने फिर खाना खाया और हाथ साफ करके पेमेंट करने के लिए काउंटर पर गया, लेकिन फिर से वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि टाइम कम है, मीटिंग पर भी पहुँचना है, इसलिए 500 रुपये छोड़ देता हूँ। लेकिन जब मैंने अपने पैसे को टिश्यू होल्डर पर रख के जाने लगा तो एक आवाज़ ने मुझे रोक लिया। वो आवाज़ काउंटर के साइड से होते हुए एक किसी रूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद वो अंदर होगा, इसीलिए मैं चलते हुए अंदर जाने लगा। हर कदम के साथ अंदर से आने वाली आवाज़ धीरे धीरे साफ होती जा रही थी।
वो आवाज़ किसी के दर्द से कराहने की थी। मैं एक कमरे के पास आया और अब मैं उस आवाज़ को अच्छे से सुन सकता था। मैंने हल्के से झांक कर देखा। उस रूम में एक लाल रंग की लाइट जल रही थी और एक आदमी बैठकर कुछ काट रहा था। जब मैंने उस चीज़ को देखा जिसे वो काट रहा था, तो मैं लगभग बेहोश होने वाला था। अंदर वो आदमी एक दूसरे आदमी के हाथ को काट रहा था। उससे भी डरावनी बात तो ये थी कि वो आदमी मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था और उसी की आवाज़ मुझे आ रही थी। वो आदमी शायद मेरी ही तरह था, लेकिन तभी उस अजीब आदमी ने धीरे से मुड़कर मुझे देखा। मैं उस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत डर चुका था। तब फिर मैं वहाँ से भागने लगा। मेरे पीछे से उसके पैरों की आवाज़ आने लगी थी और उस आदमी ने कहा, खाइए न सर, इंसानी हाथ खाइए न सर। उसके पैरों की आवाज़ और पास से आने लगी थी, लेकिन मैंने एकदम से गेट खोला और बाहर आकर सीढ़ी से उतर गया। लेकिन मैंने पीछे देखा तो वो रेस्टोरेंट के अंदर से ही मुझे देख रहा था। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और एक हाथ में चाकू था। उसने मुझे देखते हुए अपने हाथ को चाटा और मेरी तरफ देखते हुए अजीब सी हंसी दी। मैं इससे ज़्यादा कभी नहीं डरा था। मैं जल्दी से कार में बैठा और जल्दी से निकल गया, लेकिन बीपी की दवाई न खाने के वजह से मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पुलिस ने कहा, पर आप जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ तो एक भी रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं है। इस बात को लगभग 4 साल बीत गए हैं, लेकिन कोई भी मेरी इस बात को सच नहीं मानता, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी।